बच्चों, आज हम लोगों का हेलो एल्केन और हेलो एरिन का तीसरा लेक्चर है। इससे पहले हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरिन क्या होता है इसके बारे में जान चुके हैं और इसके क्लासिफिकेशन के बारे में जान चुके हैं और नॉमेनक्लेचर हम लोग पढ़ रहे थे। तो नॉमेनक्लेचर में भी हमने कुछ बता दिया है जो अगले वीडियो में है। जैसे नॉमेनक्लेचर में बता दीजिए कि यहाँ पे यदि हमारा CH3 है और यह हमारा Cl है। CH3 ये हमारा सिंगल बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड, जिससे हमारा क्या है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो यह हमारा हेलो एल्केन के रूप में है, ठीक। और यही यदि बेंजीन रिंग के साथ कहीं क्लोरीन जुड़ा है, ठीक है, चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ, तो यह हमारा क्या है, हेलो एल्केन के रूप में है। तो यदि हम हेलो एल्केन का IPSC में हम लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे, हमेशा हाइड्रोजन को प्रफिक्स के रूप में लिखते हैं। तो प्रफिक्स के रूप में जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्लोरो क्लोरो क्लोरो। अब यहाँ ये कार्बन है, ये कार्बन के लिए क्या होता है, मेथ। और ये कार्बन एटम जो है यह 3 हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा है, अर्थात एल्केन, ठीक है, एल्केन श्रेणी का है। तो इसलिए इसमें हम एन जोड़ देंगे। जहाँ सिंगल बॉन्ड होता है वहाँ एन का प्रयोग करते हैं, जहाँ डबल बॉन्ड होता है वहाँ इन का करते हैं, और जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता है वहाँ आइन का करते हैं, ठीक। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेचर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। नेचर इसके क्या क्या होते हैं। नेचर ऑफ C2H बॉन्ड, अर्थात कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो नेचर में इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जानते हैं कि जो कार्बन होता है ये 4 ग्रुप का है, ठीक है, जिसमें श्रृंखलन का चेन बनाने का गुण पाया जाता है और हमेशा कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाता है। और हाइड्रोजन जो है इसकी विद्युत ऋणात्मकता अर्थात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। पिछले कक्षाओं में आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ चुके हैं कि 17 ग्रुप का जो है 7A का फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एल्केन, ठीक है। वर्ग में ऊपर से जब नीचे आते हैं तो हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती जाती है, ठीक है। और क्या होता है, ऊपर जाने पर, नीचे से ऊपर जाए तो हमारी विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, बढ़ता है। और इसके बाहरी कोश में जो हमारे होते हैं आउटर मोस्ट सेल में 7 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इसे एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो इसलिए ये आसानी से ले लेता है, ठीक है। तो विद्युत ऋणात्मकता इसकी अधिक होने के कारण जो हमारे बॉन्ड होता है C2H बॉन्ड, या क्या होता है, तो क्या हो जाता है, पोलर हो जाता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण हाइड्रोजन परमाणु की इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है और अट्रैक्ट करने के कारण इसमें क्या होता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसके ऊपर पार्शियल
नेगेटिव चार्ज हो जाता है और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। ठीक है, यह जो हमारा आवेश है यह किसके ऊपर निर्भर करता है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के ऊपर। जितना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा उतना ही इस पे आवेश उत्पन्न होगा। अब आगे हम जाने आवेश उत्पन्न होने के कारण इसमें डाइपोल भी उत्पन्न हो जाता है। डाइपोल का मतलब डाई मीन्स दो, पोल का मतलब क्या होगा? प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, माने दो तरह के पोल उत्पन्न हो जाते हैं। अब इसके नेचर के बारे में हम लोग जानना। पहला नेचर बॉन्ड लेंथ की करते हैं। बॉन्ड लेंथ की बात करें, बंध लंबाई। बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा? CF का होगा या CCl का होगा या C क्या होता है Br का होगा? किसका ज्यादा होगा या CI का होगा? बॉन्ड लेंथ की बात करें तो इसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पे उसका आकार जो होता है बढ़ता जाता है। सपोज दैट एक कार्बन परमाणु है और एक फ्लोरीन परमाणु है। यदि इन दोनों का देखा जाए बॉन्ड लेंथ का मतलब ये हुआ कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इन दोनों परमाणुओं के बीच एक कार्बन और फ्लोरीन, इन दोनों परमाणुओं के मध्य, ठीक है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कितना है वही उसका बॉन्ड आर्डर होगा, सॉरी बॉन्ड लेंथ होगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी, उसके बाद यहाँ से कार्बन और यहाँ क्लोरीन की दूरी, ठीक है, इससे क्या है यह अधिक है कार्बन और क्लोरीन। अब देखिए यहाँ कार्बन और ब्रोमीन का देखा जाए तो ये कार्बन हो गया, इसके बाद यहाँ से ये ब्रोमीन, तो इसकी दूरी ज्यादा। अर्थात बॉन्ड लेंथ की बात करें तो C2F का बॉन्ड लेंथ क्या होगा? कम होगा, किससे? CCl से, ठीक है। इससे बड़ा कौन होगा? CBr, और इससे बड़ा कौन होगा? Ci, ठीक है, ऐसे। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करेंगे कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब ये हुआ कि बॉन्ड को तोड़ने के लिए ऊर्जा किसकी ज्यादा होती है। तो जिसका आकार छोटा रहेगा उसको तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे ये चाक है, ये बड़ा है, ये छोटा है, इसको तोड़ने में हमें ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा और इसको आसानी से हम तोड़ सकते हैं। तो क्या मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी? सबसे ज़्यादा होगी जिसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देखा जाए तो सबसे ज्यादा CF की होगी, ठीक है। इससे कम किसकी होगी? CCl की होगी। इससे कम किसकी होगी? CBr की होगी। इससे कम किसकी होगी? CI की होगी, ऐसे। अब इसके बाद हम लोग एक और देखते हैं
तीसरा चलिए तो ये हमारा जो है कार्बन और हाइड्रोजन बांड की प्रकृति के बारे में हम लोग पढ़े। कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, हाइड्रोजन पे पार्शियल निगेटिव आता है। क्यों आता है? क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता इसकी अधिक होती है, जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है और आकर्षित करने के पश्चात इस पे क्या बोल रहे हैं, आकर्षित करने के पश्चात यह जो हमारा परमाणु है वो ध्रुवित हो जाता है, ठीक है। और ध्रुवित होने के कारण इस पे पार्शियल निगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक। तो यह कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बने बॉन्ड की प्रकृति है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसको हम बनाएंगे कैसे। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, यहाँ पे देखिए जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब हमें हेलो एल्केन यदि तैयार करना है, RH से तैयार करना है, तो इसको हम बनाएंगे कैसे। तो पहली विधि जो है हमारा फ्रॉम एल्कोहल से हम तैयार कर सकते हैं। पहली जो विधि है इसमें फ्रॉम एल्कोहल। अब एल्कोहल से कैसे बनाएंगे, तो एल्कोहल से बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में किसी एल्कोहल को हमें लेना होगा, ठीक है। और उसकी क्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करानी पड़ेगी। जैसे ROH, कोई भी एल्कोहल आप ले सकते हैं, ठीक है। इसकी क्रिया HX, हाइड्रोजन हैलाइड, जैसे X की जगह Cl रखेंगे तो हाइड्रोजन क्लोराइड होगा, Br रखेंगे तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड होगा, यदि I रखते हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड होगा, ठीक है। और यदि X है तो हाइड्रोजन हैलाइड होगा। मतलब यह हाइड्रोजन को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में यह क्रिया होती है। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल देखते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब हाइड्रोजन हैलाइड के साथ एल्कोहल की क्रिया होती है तब हमारा क्या बनता है, हेलो एल्केन। यह हमारा H, ठीक है। यहाँ पे देखिए यह हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज वाला है या निगेटिव चार्ज वाला है, या पॉजिटिव चार्ज वाला है या निगेटिव वाला है। तो यह पॉजिटिव इस निगेटिव से जुड़ जाएगा और यह क्या है, आपस में जुड़कर अलग हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा RH और यहाँ पे H2। यही हमारा क्या है, हेलो एल्केन है, ठीक है। यही हमारा हेलो एल्केन है। R की जगह कोई भी एल्किल ग्रुप का मेंबर रख सकते हैं, जैसे यहाँ CH3 रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा मेथिल एल्कोहल। इसका IPSC नाम देखा जाए तो मेथेनॉल होगा। यहाँ पे देखें या मेथिल एल्कोहल H को ऐसे लिख लेंगे और X की जगह यदि Cl रखें या Br रखें तब हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। या हमारा CH3 जो है सेम ऊपर के रिएक्शन से चल रहा है
CH3 Cl, और यह हमारा जो है अलग हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे H2 हो जाएगा। तो यह हमारा क्या है, इसका कॉमन नेम है मेथिल क्लोराइड, ट्राइफेसी नेम है फ्लोरोमेथेन। अब अगला एल्कोहल की हम देखते हैं, ZnCl2 की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। देखिए दूसरा इसका यदि अल्कोहल यहाँ पे है कोई, ठीक है, अल्कोहल कोई है और इसकी क्रिया Cl के साथ हो रही है, इसकी उपस्थिति में ZnCl2 की उपस्थिति में, तब भी हमारा क्या बनेगा, एल्वेन बनेगा, क्योंकि यह जो है हमारा, ठीक है, अलग हो जाएगा, ठीक है, और बन जाएगा क्या, हमारा एल्कोहल। रिएक्शन सेम वही है, फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे जो कैटलिस्ट हम ले रहे हैं उन दोनों में अंतर है। यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल है ऊपर, नीचे ZnCl2 है, यहाँ पे RCl हो जाएगा और यह H2O हो जाएगा। अगला देखा जाए, अगर जो AI भी हो, सल्फ्यूरिक अम्ल भी हो, तीसरा जो रिएक्शन है वह क्या है कि जब भी हम किसी अल्कोहल की अभिक्रिया AI की उपस्थिति में सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, एल्वेन बनता है। कैसे बनता है, ठीक है, यहाँ R2H प्लस KI और प्लस क्या है H2SO4, ठीक है। अब कैसे बन रहा है इसको देखें, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह हमारा R के साथ I आ जाएगा, ठीक है, और प्लस और क्या हो जाएगा हमारा HSO4 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, इसका नाम है पोटेशियम बाइसल्फेट, ठीक है, और हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जल हो जाएगा, यह H2O हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा एल्वेन बन जाएगा। अगला देखें, अगला जो रिएक्शन है वो इम्पॉर्टेंट भी है, फास्फोरस की अभिक्रिया है। अगला जो है हमारा रिएक्शन में बाय द रिएक्शन PCl3 एंड PCl5, ठीक है, इन दोनों से भी हमारा क्या होगा, बन जाएगा। कैसे बन जाएगा देखते हैं, यदि हम यहाँ पे लिखते हैं RH और यह हमारा क्या है PCl3, ठीक है, तब यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, इसको हम डिफाइन कर लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 3RCl हो जाएगा और प्लस और क्या हो जाएगा H3PO3, तो ऐसे हमारा क्या बन जाएगा, एल्वेन बन जाएगा। यदि हम PCl5 की बात करें, PCl5 तो वह भी ऐसे हो जाएगा
उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर TOCl3 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे HCl हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी हम हेलो एल्केन बना सकते हैं। इन सभी रिएक्शनों को नोट करते जाइए और घर पे इसका अभ्यास भी अपने पुस्तक के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से अपना तैयारी करते रहिए। अगला देखें, यदि हाइड्रोकार्बन से हमें बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। तो हाइड्रोकार्बन से यदि बनाना है तो कैसे बनाएंगे। देखिए हाइड्रोकार्बन की बात करें तो मेथेन CH4 क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है। अगर जो हम इसकी क्लोरीन के साथ में क्रिया करा दे रहे हैं Cl2 के साथ, तो ये क्या है, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, प्रतिस्थापन क्रिया, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है, प्रतिस्थापित हो जाता है। देखिए यह क्रिया जो होती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, तो इसको H से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या होता है, क्लोरीन परमाणु के साथ ऐसे हम कर दे रहे हैं Cl। ठीक है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन इसको CH4 को हम ऐसे तोड़ के कर दे रहे हैं CH3 और यहाँ से एक। ठीक है, तो यहाँ से देखें क्या निकल गया बाहर, Cl H के साथ बाहर, बचा क्या हमारा CH3 Cl और प्लस HCl। ऐसे ही अब क्रिया क्या होती है, चलती रहती है जब तक कि हाइड्रोजन पूरा प्रतिस्थापित नहीं हो जाता है। आगे देखें CH3 Cl और प्लस Cl2, तब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 लिख देते हैं, मैंने ऊपर जो ऊपर चीज लिखे हैं वही चीज के ऊपर यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा हमारा CH2 और यहाँ हो जाएगा Cl2 और प्लस HCl। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 Cl2 और प्लस Cl2, यहाँ से हो जाएगा CHCl3। ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा HCl। इसके बाद आगे देखें CHCl3 और प्लस Cl2 क्या बन जाएगा हमारा CCl4 और प्लस HCl। ऐसे क्या होगा, यह रिएक्शन होता चला जाएगा जब तक हाइड्रोजन पूरा का पूरा प्रतिस्थापित नहीं होगा। अंतिम जो प्रमाण बनता है वह है कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसको कृत्रिम कपूर का भी नाम दिया गया है और इसका IPSC नाम यदि लिखना है तो इसको लिख सकते हैं टेट्राक्लोरोमेथेन। ठीक है, तो आज के लिए अब इतना ही। अब कल हम अगले वीडियो में आप लोगों को इसका मैकेनिज्म बताएंगे कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन में कौन सी अभिक्रिया है और इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, कहाँ से कौन सा बांड टूटता है और वहाँ पे कौन सा बांड जुड़ता है। या जैसे इस रिएक्शन में हमने बता दिया पहले ही, यह प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है तो कैसे है प्रतिस्थापन अभिक्रिया और कहाँ से कौन सा बांड टूट रहा है। ठीक है, तो इसके लिए अगले वीडियो में चर्चा की जाएगी। ठीक है, घर पे रहिए और अच्छे से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए। धन्यवाद।